हेलो यूट्यूब बच्चा लोग, मैं प्रज्ञा एक बार फिर से आपके आगे जुड़ रही हूँ डिफरेंशिएशन के कुछ सम्स लेके। मैंने पहले भी वीडियो डाला है डिफरेंशिएशन का, और जिसमें कि आपको फॉर्मूला है, जिसमें कि आपको मैंने इंट्रो वीडियो भी डाला है। और सभी यूट्यूब बच्चा लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज से मैं आपके डिफरेंशिएशन के जितने भी डाउटेबल्स क्वेश्चंस हैं उनको करूँगी, 1 बाय 1 क्वेश्चंस करूँगी, स्टेप बाय स्टेप करके आपको आगे लेकर के जाऊंगी। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, डिफरेंशिएशन का जो रास्ता है बहुत 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 लंबा है। तो अगर मैं 1 बाय 1 जुड़ी रही और आप हमसे जुड़े रहे तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर पाऊंगी। और यूं ही आप अपना प्यार मुझको देते रहिए। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार मेरे को दिया, थैंक यू। और कुछ लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, उनके लिए भी थैंक यू। और सभी लोग आज शांति से बैठ करके अपने कॉपी पेन को उठाइए और शुरू हो जाइए हमारे साथ डिफरेंशिएशन को लगाना। ठीक है गाइस, सभी लोग कॉपी पेन ले लिया है? किसी ने कुछ भी नहीं किया तो भी ठीक है, किया है तो भी ठीक है। आप अपना आज से 100% दीजिए। स्क्रीन के सामने आपको यहाँ पे 5 सम्स हैं जिनका हम 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। sin 3x। अब यहाँ पे हम sin 3x का आपको डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं। अभी तक जो मैंने आपको डिफरेंशिएट का जो फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था sin x का। किसका था भाई स्टूडेंट? sin x का था। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएट cos x होता है। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर लिखिए 3x इक्वल्स टू, पूरी क्वेश्चन को पहले y में लेट कर दिया। ठीक, फिर ये जो एक्स्ट्रा वाला टर्म है ये डिफरेंशिएट तो sin x का आपने किया है, इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वाला टर्म है इसे t लेट कर लीजिए। 3x इक्वल्स टू t। अब t का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 ddx x इक्वल्स टू ddx t। ठीक है, आपको पता है डिफरेंशिएट जब आप x का करते हैं तो आएगा 1 कांस्टेंट वाला। ये मेरे इंट्रो वीडियो में मैंने आपको बताया है। 3x का डिफरेंशिएट हुआ 1 और ये t का डिफरेंशिएट हुआ dt अपॉन dx। जैसे कि कुछ लोगों को मैंने वीडियो में बताया था कि भाई अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमको यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे कांस्टेंट टाइप में dt अपॉन dx आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल्स टू sin 3x की जगह आपने क्या लेट कर लिया है? 3x की जगह आपने लेट करा है t को, तो हम यहाँ sin 3x की जगह क्या लिख देंगे? t। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएट होता है तो dy dx इक्वल्स टू sin x का होगा, भाई ddx लगा दीजिए sin t का। तो जब sin t का करेंगे, देखिए sin t का करेंगे तो dy dx इक्वल sin t का करेंगे तो आएगा cos t और साथ में dt अपॉन dx भी आएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको अच्छे से लिख ले, dy dx इक्वल्स टू cos t। ठीक, अब ये देखिए t की जगह आपने वैल्यू क्या लेट की थी? 3x। ये t की जगह आपने कौन सी वैल्यू लेट की? 3x। और dt अपॉन dx की जगह आप क्या वैल्यू निकाल के लेकर के आए हैं? मल्टीप्लाई में 3। तो अगर अच्छे से लिखे इसे 3 cos 3x dy dx। ठीक है, समझ में आ गया? जिन्होंने क्वेश्चन नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए सभी, तो जैसे फिर आगे चलते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे e की पावर 5x का डिफरेंशिएट करेंगे। e की पावर 5x का डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया है कि देखिए डिफरेंशिएट करते समय आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले होते हैं उसको आप लर्न करिए। मेरा वीडियो में आपके डिफरेंशिएशन फॉर्मूले पढ़े हैं, शॉर्ट वीडियो में आप उसको लर्न कर लीजिए। e की पावर
x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होता है। अब हमने तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंशिएट बताया है वो e की पावर x बनाया है, बट यहाँ पे क्या सिस्टम है, e की पावर 5x है। तो जैसे भाई ये तो हमारे पास था भी नहीं, तो मैं पहले तो पूरी इक्वेशन को y में लेट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं ये जो पावर वाला पार्ट है इसको मैं t लेट कर लेती हूँ, लेट मान लिया मैंने इसे t, ठीक है। तो 5 d dx x d dx t का, तो जैसे कि पहले बताया 5 का x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है। चाहे तो आप साइड में इसको लिखते भी जाएंगे प्रेजेंटेशन के तौर पे कि x का d dx क्या होता है, 1 होता है, और dt अपॉन dx ये आपका t का d dx है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो 5 इक्वल्स टू dt अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगा दीजिए। अब इसे आप इक्वेशन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगेन आप आइए y को लेकर के, y इक्वल्स टू अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है, y इक्वल्स टू e की पावर, अब देखिए 5x था, लेकिन आपने तो e की पावर को जो 5x था उसको तो आपने t लेट कर लिया था, तो आप वहां पे t इसको लिखिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करिए, dy dx इक्वल्स टू e की पावर t का डिफरेंशिएट e की पावर t होता है, साथ में dt अपॉन dx आ जाता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चलता है, फिर t आप लेट कर लेते हैं तो रिस्पेक्ट चेंज हो जाती है, ठीक है। e की पावर t, अब भाई e की पावर t की वैल्यू क्या है 5x dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx की देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखी है कि नहीं 5, अब dt अपॉन dx की 5 वैल्यू लिख दीजिए, और इसको आप अगर अच्छे से लिखें तो dy dx इक्वल्स टू 5e की पावर 5x, समझ में आ गया ना। कुछ खास ज्यादा करना नहीं है, तो भाई जिसकी पावर आप लेट करते हैं, जो भी पावर होता है एक्स्ट्रा, जैसे आपने e की पावर x का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लर्न किया, बट यहाँ तो e की पावर 5x आ रहा है, तो आप उसी एक्स्ट्रा टर्म को आप t लेट कर लीजिए, उसको डिफरेंशिएट करिए, एक इक्वेशन बनाइए, देन इसको आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू और डिफरेंशिएट कर लीजिए ऐसे। जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर ले जल्दी से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे tan 5x जिस तरीके से आपने sin 3x का डिफरेंशिएट करा था, चलते हैं तो सॉल्व tan 5x, तो आप सबसे पहले इक्वेशन को y के टर्म में लेट कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपका एक्स्ट्रा टर्म है, इसे आप t लेट करिए, लेट 5x इक्वल्स टू t। भाई हमें कैसे पता चला ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है, देखिए हमने क्या किया था, अभी तक जो आपने ddx सीखा वो tan x का ddx होता है sec स्क्वायर x, लेकिन tan 5x का तो नहीं सीखा था डिफरेंशिएट, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला था, तो मैंने इसको t लेट कर लिया, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ, ठीक है, बोथ साइड। तो जब डिफरेंशिएट हम इसको कर रहे हैं तो 5 बाहर d dx x का, फिर t का, भाई x का डिफरेंशिएट क्या होता है साइड में आप लिखते जाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, इससे क्या होता है फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूले लर्न भी होते जाते हैं और आपको दिक्कत भी नहीं होती है। तो 5x का डिफरेंशिएट कितना हो गया, मतलब x का डिफरेंशिएट कितना हो गया, ये t लेट किया था तो t का, ये हो गया dt अपॉन dx, 5 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ये आगे इसको इक्वेशन बना ली। अगेन आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट आपको एक बार फिर से करना ओरिजिनल इक्वेशन का, ये इस वाली का, y इक्वल्स टू 10, अब 5x की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे t, क्योंकि 5x को आपने क्या लेट कर लिया है t, ठीक। डिफरेंशिएट बोथ साइड, चलिए करिए, y को करेंगे dy dx, 10 को करेंगे sec स्क्वायर t, भाई फिर से लिखिए dy dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर t, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, भाई जिसकी जो वैल्यू थी, किसी चीज को लेट करेंगे तो उसके बाद उसकी वैल्यू भी तो पुट करेंगे, sec स्क्वायर t की वैल्यू क्या है 5x, ठीक है, t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक चीज देखिए
चलेगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है ना ये। अब यहाँ पे dt अपॉन जो dx चल रहा है इसकी वैल्यू देखिए, dt अपॉन dx की वैल्यू इसीलिए तो निकाली गई थी, तो dt अपॉन dx की जगह हम क्या लिख देंगे 5 sec स्क्वायर 5x। देखा, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा टर्म था इसको मैंने टी माना, टी लिख लिया, लेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वेशन बना ली। अगेन इसको लेकर के इस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट करा बोथ साइड, फिर y का डी बाई डी एक्स हुआ, tan का sec स्क्वायर x हुआ, जैसे यहाँ पे x होता लेकिन t था तो t हुआ, साथ में dt अपॉन dx चला। फिर यहाँ पे अब t की जगह वैल्यू 5x पुट की गई, dt अपॉन dx की जगह वैल्यू 5 थी, पुट की और अच्छे से इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। जिन्होंने वीडियो अपना भी नहीं नोट किया है क्वेश्चंस, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। e की पावर log e x, ठीक है, e की पावर log e x। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए डिफरेंशिएशन फॉर्मूले भाई लर्न होने चाहिए। देखिए सारा गेम फॉर्मूले का है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो भी फॉर्मूले का वही हाल है, आप इनवर्स पढ़ते हैं तो समझिए पूरा फॉर्मूले का, जो भी टॉपिक आप मैथ पढ़ते हैं तो फॉर्मूले का तो भाई अच्छा ही होता है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, हमने जहां तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपको, तो e की पावर x का e की पावर x बताया है, लेकिन यहाँ तो e की पावर x की जगह ये एक्स्ट्रा टर्म जुड़ गया है, तो जो भी एक्स्ट्रा है मैं उसे लेट कर लेती हूँ, log e x इक्वल्स टू t। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएट जो log e x का होता है वो 1 अपॉन x होता है। चलिए डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड, तो log d dx log e x और d dx t का log का क्या है 1 अपॉन x और t का क्या होगा dt अपॉन dx। इक्वेशन बन गई। अब अगेन डिफरेंशिएट, अगेन भाई एक बार तो आपने जो लेट किया था उसका डिफरेंशिएट करा है, सेकंड टाइम आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन का डिफरेंशिएट करा, ठीक है। लिखिए अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो इक्वेशन उतारते हैं y इक्वल्स टू e की पावर, अब इसको आप लेट कर चुके हैं t, तो ये हो जाएगा t, y का डिफरेंशिएट dy dx और t का डिफरेंशिएट t, ex का डिफरेंशिएट क्या है, जैसे ex का ex है वैसे at का at होगा, साथ में ये dt अपॉन dx आप लिख देंगे। अगेन अब इसको अच्छे से कर लीजिए, नोट कर लीजिए, dy dx नोट करा इधर और e की पावर t, अब ये t है e की पावर, तो t को आपने क्या नोट किया, तो log e x, साथ में dt अपॉन dx है, dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है 1 बाई x, हाँ साथ में 1 बाई x। अब थोड़ा सा और अच्छे से अगर रीअरेंज करके आप इसको लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई e की पावर log e x अपॉन x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे आप लोगों को डिफरेंशिएट। जिन्होंने नहीं नोट किया है वीडियो को पॉज करके नोट करिए वीडियो। a की पावर 10x, a की पावर 10x, तो आपको डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लर्न होना चाहिए भाई। देखिए बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे डिफरेंशिएट आपका अच्छा होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं प्रज्ञा आपका पूरा डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन और जितने भी डाउटेबल टॉपिक्स हैं बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगी। आप इस बार जब एग्जाम में बैठेंगे पूरे कॉन्फिडेंस से बैठेंगे, बिल्कुल फिक्र नहीं करिएगा, मैं आपकी हेल्प हमेशा करती रहूंगी। a की पावर x का डिफरेंशिएट होता है a की पावर x log a, ठीक है, बेस आप ये डाल सकते हैं, ये डिफरेंशिएट आपका a की पावर x का होता है। तो जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो सबसे पहले तो सॉल्व, अब लेट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को। अब देखिए मैंने आपको a की पावर x बताया है पर क्वेश्चन में a की पावर 10x है, तो जो भी एक्स्ट्रा टर्म है मुझे ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, मैं इसको लेट कर लेती हूँ, लेट 10x इक्वल्स टू, फिर से अगेन थोड़ा सा लेट
उतने टाइम्स फॉर्मूले आपके लर्न होते जाएंगे। 10x का डिफरेंशिएट अगर हम करें ddx 10x ddx, बोथ साइड होता है डिफरेंशिएट का। रूल ये है कि जब भी डिफरेंशिएट होता है तो बोथ साइड होता है। तो 10x का होगा sec स्क्वायर x और t का होगा dt अपॉन dx। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ली। अगेन डिफरेंशिएट, अब हमने अगेन डिफरेंशिएट उठाया y इक्वल्स टू a की पावर 10x, 10x को आप t लेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करा बोथ साइड dy dx, y का डिफरेंशिएट करा dy dx और d dx a की पावर t। a की पावर t का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, a की पावर t साथ में नहीं a की पावर t और आपका log e a, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे। और साथ में जो चलेगा वो dt अपॉन dx चलेगा। क्या चलेगा, dt अपॉन dx चलेगा, ठीक। dy dx इक्वल्स टू a की पावर t, t को क्या लेट किया था आपने, देखिए यहाँ पे 10x, ठीक। फिर log e a, dt अपॉन dx आपने क्या लेट किया है, sec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे dt अपॉन dx। देखिए जिस तरीके से ऐसे इक्वेशंस वगैरह होते हैं इसको आप ब्रैकेट कर लेंगे ना, तो जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा और अच्छा भी रहेगा। अब मैं इसको अगेन लिख लेती हूँ, sec स्क्वायर x a 10x log e की पावर a, ठीक है। आप जुड़े रहिए वीडियो में और आपको इस तरीके से मैम डिफरेंशिएशन फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चंस कराते रहोगे। जिन्होंने नहीं नोट किया है एक बार पॉज कर लें, वीडियो को नोट कर लें।